प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 9th क्लास के जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज जो है 2.4 यानी बहुपद का जो अध्याय है उसकी जो हमारा एक्सरसाइज है अभ्यास 2.4 के बारे में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका एक्सरसाइज का वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है बेटा, मैंने आपको गुणनखंड प्रमेय भी पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख लो। ठीक है, क्या कहती थी गुणनखंड प्रमेय? मान लो एक बड़ा वाला बहुपद ये fx है, ठीक है, और ये एक रैखिक बहुपद है x+1 है। तो हमें चेक करना है कि ये वाला जो बहुपद अगर इसका गुणनखंड है नहीं तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी शून्यंक निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे। अगर शून्यंक रखने पर उस रैखिक बहुपद का ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, अर्थात जो शेषफल है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड है। और अगर 0 के बराबर नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने गुणनखंड पर में नहीं स्टडी करा है तो वीडियो को आप देख सकते हैं, और नहीं भी देखना है आपको तो क्वेश्चन में भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है बेटा, सॉल्यूशन कराता हूँ उसका मैं। तो पहला है, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं हर में बहुपद को मैं fx मान लेता हूँ। ठीक है, fx इस बड़े वाले बहुपद को मान लेते हैं x³ प्लस x² प्लस x+1, और हम मान लेते हैं gx, किसको मान लेते हैं बेटा, इस रैखिक बहुपद को। ठीक है, तो देखो बेटा, gx के शून्यंक के लिए, gx के शून्यंक के लिए मैं ये थ्योरी सिर्फ पहले वाले पार्ट में लिख रहा हूँ, बाकी में मैं जल्दी करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो gx है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब x+1 भी 0, और इसका मतलब ये हुआ बेटा x की वैल्यू -1 आ गई। तो x बराबर -1 fx में रखने पर, यानी अब क्या काम करना है बेटा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमें क्या रख देंगे, fx में -1 रख देंगे। तो चलिए बेटा रखते हैं यहाँ से -1, तो यहाँ -1 रखा, -1 की पावर 3, और आपको पता है -1 का स्क्वायर है, फिर है -1 ऐसी और +1। अगर आपको पता है बेटा कि अगर -1 की पावर अगर सम संख्या है तो +1 आता है, और अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा। तो -1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ सम पावर है तो +1, ये प्लस माइनस माइनस, और ये अगर आप देखोगे -1 तो ये हो गया बेटा आपका -2, और ऐसे देखो 1 और 1 +2, यानी क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपकी f-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः x+1 fx का एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी पहले वाले पार्ट में इसका ये गुणनखंड है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। चलो मैं सेकंड पार्ट को इधर करा देता हूँ आपको। ठीक है, चलेगा। तो सेकंड पार्ट में भी वही करना है हमें। तो मान लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, fx को जो है वो मान लेते हैं, ये रहा x⁴ प्लस आपका x⁴ प्लस x² प्लस x+1, और gx तो आपको पता है बेटा हमने x+1 फाइंड माना। ठीक है, तो अब हम करेंगे शून्य अंक के लिए। ठीक है, तो x+1 यानी gx को 0 रख देंगे, जिससे ये हुआ बेटा, ये बार बार मैं निकाल के वैसे नहीं दिखा रहा, आपको पता है कि मैंने यही स्टेप करा है बार बार। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, इसको अगर बार बार करना है तो कर लेना, एक ही बार कर लेना। तो देखो x = -1 fx में रखने पर। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, जहाँ जहाँ क्या है इसमें fx में x है, वहाँ पे हम x के स्थान पर क्या बैठाते जाएंगे, -1। तो चलिए बेटा क्या रख देंगे हम, ये -1 यहाँ रखा, आपके पास है -1 की पावर 4, और ये प्लस -1 की पावर 3, और ये प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1, और ये +1। ठीक है बेटा, आपको पता है कि अगर -1 की पावर सम हो तो +1 ही आ जाएगा, विषम हो तो माइनस, सम हो तो प्लस, और विषम है या प्लस माइनस कर लेना। देखो 1 2 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 1 और ये 2,
यानी 1 आ गया प्लस का, और जो 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा, अतः x प्लस 1 यहाँ fx का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ इसका गुणनखंड नहीं है। अगर हम इसी तरीके से तीसरे वाले भाग को करें तो मान लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे माना कर लेते हैं कि जो fx है उसको हमने क्या मान लिया, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, और जो gx है उसको हमने मान लिया x प्लस 1। तो शून्य अंक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, शून्य अंक के लिए क्या करेंगे, पहले gx को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और gx को बराबर रखने का मतलब x प्लस 1 को 0 रखना, इक्वल रखना, और इससे x की वैल्यू कितना रहेगी, -1। तो अब क्या करेंगे, x बराबर -1 fx में रखने पर, तो जहाँ जहाँ fx में x रखा हुआ है वहाँ पे -1 रखते जाएंगे। तो चलिए बेटा कैसे रखते हैं, तो f ये -1 रखा हमने इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले में या यहाँ से देख लेते हैं। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 और ये -1 की पावर 3 प्लस 3 और ये -1 की पावर 2 और ये प्लस माइनस का 1 और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये तो बेटा +1 ही आ जाएगा, और यहाँ से माइनस आएगा तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ से +1 आएगा तो +3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस। तो देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, ऐसी प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा आपका 1, यानी f माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है 1, जो नहीं है 0 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं x प्लस 1 fx का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो पहले केस में था, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। अब हम चौथे में भी बेटा चेक कर लेते हैं। चौथे वाले पार्ट में भी हम माना कर लेते हैं। ठीक है, fx हमने यहाँ पे क्या कर मान लिया बेटा, x की पावर 3 x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x और प्लस √2, और जो gx है उसको हमने माना बेटा वही x प्लस 1। तो वही बात करते हैं हम शून्य अंक के लिए। तो जो gx है उसका शून्य अंक निकालना है तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ से x का मान आ जाएगा x प्लस 1, यानी +1 का उधर जाके माइनस हो जाएगा -1। तो बेटा रखते हैं x बराबर -1 fx में रखने पर। ठीक है बेटा, तो जहाँ जहाँ fx में x है इस वाले केस में, वहाँ -1 रखते जाएंगे। तो देखो -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 प्लस √ में 2 और ये -1 ब्रैकेट में और प्लस √2। ठीक है बेटा, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन ये वाले माइनस की वजह से माइनस रहेगा। और देखो ये माइनस हो गया प्लस, तो ये ऐसा की ऐसा आ गया। तो देखो बेटा ये माइनस 1 और 1 2 और 2 प्लस का कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा हमारा 2√2। ठीक है बेटा, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। अतः x प्लस 1 fx का शून्य अंक नहीं है। यानी आप देखोगे बेटा पहले केस में शून्य अंक है, दूसरे केस में नहीं है, ना ही तीसरे केस में, ना ही चौथे केस में। अगर आपको ओवरऑल आंसर लिखना है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस 1 पहले वाले का गुणनखंड है, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है एक्सरसाइज 2.4 का। वो कहता है बेटा गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में
जी एक्स एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है इन्होंने, पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी यहाँ पे आपको पी एक्स दिया है और एक जी एक्स दिया है, हर एक स्थिति में ऐसा दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से किसके लिए ये गुणनखंड है या नहीं है। लेकिन प्रमेय कौन सी लागू करनी है बेटा, गुणनखंड प्रमेय। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम गुणनखंड प्रमेय ही लागू कर रहे थे। वो सिंपल यही है कि जो रैखिक बहुपद है उसका शून्य निकालो और उसको दिए हुए बहुपद में रखो, अगर वो 0 के बराबर है तो उसका गुणनखंड है और नहीं है तो नहीं है। चलो बेटा वही क्वेश्चन है एक तरीके से पहले की तरह, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बेटा पहला जो पार्ट है उसमें पी एक्स हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और जो जी एक्स दिया है बेटा पहली स्थिति में इन्होंने दिया है x प्लस 1। तो जी एक्स के शून्य अंक के लिए क्या करेंगे बेटा, शून्य अंक के लिए हम क्या करेंगे, हम जी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसका मतलब हुआ x की वैल्यू -1 आ गई। तो जहाँ जहाँ x है पी एक्स में वहाँ पे -1 रखते जाएंगे। x बराबर -1 पी एक्स में रखने पर, तो चलिए बेटा सीट पे बैठा देते हैं, मैं x की सीट पे -1 बैठा देते हैं पी एक्स में। तो आ जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और ये -1। तो आप देखोगे -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बना देगा। ठीक है, ये तो प्लस ही आएगा, +1, ये माइनस +2 और ये माइनस। देखो पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा -3 और ये +3, इसका मतलब 0। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः जो जी एक्स है हमारा बेटा x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड लिख देता हूँ बस। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है बेटा, यानी ये इसका गुणनखंड है। चलिए दूसरी स्थिति पे विचार करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ जी एक्स जो दिया है बेटा वो दिया है x प्लस 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा जी एक्स का शून्य अंक के लिए जी एक्स 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, है ना। तो इस -2 को हमें इसमें रखना है। तो x बराबर -2 कॉमा लगा दिया बेटा हमने पी एक्स में, रखने पर देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है बेटा। तो जहाँ जहाँ पी एक्स में x है वहाँ हमें -2 बैठाते चले जाना है। तो यहाँ पे भी बैठा देते हैं 3 ऐसी -2 x की जगह स्क्वायर हो जाएगा +3 -2 और ये +1। अब यहाँ देखो बेटा आप क्यूब करोगे इसका तो माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 तिया और हो जाएगा 12 में चला गया, 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ देखो 6 और ये वाला 8 ऐड करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा और +12 और एक आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यानी ये भी बेटा 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x प्लस जो है आपका 2px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी इस देखो पहली स्थिति में तो था, लेकिन दूसरी स्थिति में ये उसका गुणनखंड नहीं है गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो तीसरी स्थिति में भी और देख लेते हैं बेटा क्या गुणनखंड है या नहीं है। तो पी एक्स जो दिया है बेटा इन्होंने ये दिया है x की पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, और जो जी एक्स दिया है बेटा वो दिया है इन्होंने x -3। तो बात करते हैं हम जी एक्स के शून्य अंक की। तो पहले हमें जी एक्स को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 3। तो x बराबर 3 हम किस में रखेंगे, पी एक्स में रखने पर। तो बेटा पी एक्स ये है यहाँ पे, तो विचार करते हैं इस स्थिति पे, यानी जहाँ x है वहाँ पे हम 3 को बैठाते चले जाएंगे। तो 3 की पावर 3 माइनस का 4 है और 3 का स्क्वायर है +3 है ना x की जगह, और प्लस का 6 है। तो 3 का जो क्यूब होता है वो आपको पता है, यानी जो घन होता है वो होता है 27 होता है।
3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 36 प्लस देखो 3 और 6 9 हो गए, ये 27 और 9 कितने हो गए बेटा प्लस के 36 माइनस का 36, इसका मतलब 0, यानी P3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। अतः हम कह सकते हैं कि जो Gx है यानी x माइनस 3 Px का एक गुणनखंड है। ठीक है बेटा, यानी आप देखो पहली स्थिति में गुणनखंड है, तीसरी स्थिति में गुणनखंड है, लेकिन इस स्थिति में गुणनखंड नहीं है दूसरी वाली में। ठीक है, तो वही था गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करा हमने और क्वेश्चन को वैसे करा। तो चलिए बेटा आप इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा आपके पास में। कह रहा है कि k का मान याद कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 Px का एक गुणनखंड हो। यानी हमें गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके ये बताना है k की वैल्यू क्या है यदि x माइनस 1 जो है हर एक बहुपद का इस केस में गुणनखंड है। तो चलिए बेटा अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहला पार्ट है हमारा Px जो बहुपद दिया है बेटा, इन्होंने दिया है x का स्क्वायर प्लस x प्लस k, और दिया है x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो पहले मैंने आपको बताया बेटा शून्यंक निकाल दो उसके, और शून्यंक आ गया प्लस का 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर Px में 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अतः ये होगा बेटा P1 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो x बराबर 1 Px में रखने पर, क्योंकि भाई गुणनखंड प्रमेय कहती है कि ये अगर इसका गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो शून्यंक निकलेगा अगर इसमें रखेंगे तो उसकी वैल्यू शून्य के इक्वल होगी। तो बस मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ शून्यंक निकाल के। तो बस इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखते जाएंगे बेटा 1, यानी ये 1 का स्क्वायर हो गया आपका, और ये 1 आ गया ब्रैकेट में, और ये k। तो ये वाला पोर्शन तो 0, ये 1 और ये 1 और ये आपका k। तो 1 और 1 कितना हो गया बेटा आपका 2 और ये k। तो इसका मतलब ये हुआ जो k की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो Px है वो दिया है इन्होंने 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, और दिया है x माइनस 1 कॉमा Px का गुणनखंड है। तो अतः क्या होना चाहिए, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, पहले इसका शून्यंक प्राप्त करेंगे, तो क्या होना चाहिए बेटा, अतः ये बात जरूर होनी चाहिए कि p में अगर हम 1 रखेंगे तो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, है ना, यही ना गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो x बराबर 1 Px में रखने पर, ठीक है बेटा, गुणनखंड है तो उसमें रखेंगे। कैसे रखेंगे बेटा, ये आ गया बेटा आपका 1 रखा प्लस का, और ये आ गया हमारा 2 और ये 1 का स्क्वायर प्लस k और ये 1 प्लस रूट 2। ठीक है बेटा, तो ये वाला पोर्शन तो 0, ये 2 हो गया, ये k हो गया और ये रूट 2 हो गया। तो बेटा इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा हमारा 2 प्लस रूट 2 प्लस k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इस पर ब्रैकेट लगाते हैं और पूरे ब्रैकेट को वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी k की वैल्यू आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं बेटा हम इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो Px की जो वैल्यू है वो दी है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और ये दिया है कि x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। ठीक है बेटा, गुणनखंड है, तो इसका मतलब हम इसका शून्यंक निकालेंगे पहले, गुणनखंड है, और वो तो वही आएगा, बार बार हम करें, प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे P1 क्या होना चाहिए, अतः P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x बराबर 1 Px में रखने पर, ठीक है बेटा, Px में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, जहाँ जहाँ Px में x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते जाओ, यानी रखते जाओ,
तो ये आ जाएगा बेटा आपका √2 और ये 1 आ जाएगा प्लस का 1। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, ये k हो गया, ये -√2 + 1। अगर हम इसे पक्षांतर करेंगे तो √2 - 1 आ जाएगी k की वैल्यू। चलिए बेटा इसका अंतिम भाग कर लेते हैं, यानी चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है। जो px की वैल्यू दी है इन्होंने, वो दी है kx² - 3x + k हो गया, और दिया है कि x - 1 px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो पहले हम इसका शून्यंक निकालते हैं, और शून्यंक तो बार बार वही आ रहा है क्योंकि हर केस में वही अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए बेटा, अतः ये बात जरूर होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ px में अगर हम 1 रखेंगे वो 0 के बराबर आएगा। तो x = 1 px में रखने पर, ये गुणनखंड पर में कह रही है बेटा ऐसे इस तरीके, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो 1 = k, और ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी रखेंगे तो 3, और ये 1 प्लस का k। तो ये तो शून्य आ गया बेटा, ये k रहा, और ये -3 रहा, और ये प्लस का k। तो ये भैया भैया है, तो ये तो बन गया आपके 2k - 3। तो 2k उधर बच जाएगा बेटा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका 3/2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल था, गुणनखंड पर में अप्लाई करिए मैंने और k की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए बेटा, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, यानी ये आपको बहुपद दे दिए, द्विघाती बहुपद दे दिए, इनके आपको गुणनखंड करने हैं, यानी इनको गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। बेटा वैसे भी मैंने आपको जो द्विघाती बहुपद है उसका गुणनखंड करना सिखा रखा है, मध्य पद को तोड़ के, है ना। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से जाके उस गुणनखंड करने का तरीका देख सकते हो। हालांकि मैं क्वेश्चन के अंदर भी समझाऊंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को करता हूँ। तो चलिए बेटा कैसे करते हैं गुणनखंड, उसी मेथड से करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, जो पहला पार्ट है उसको मैंने मान लिया, मैंने इतना fx मान लेते बेटा, हम पहले fx मान लिया मैंने, द्विघाती बहुपद 12x² - 7x प्लस। आपको पता है कि यहाँ अगर हम बात करें, जो x² का गुणांक होता है उसको हम a कहते हैं, जो 12 है यहाँ, और जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, वो यहाँ 7 है माइनस का, और जो अचर पद है वो 1 है। तो हम क्या करते थे बेटा, उस एल्गोरिथम में बताया पहले a की गुणा c से करो, यानी 12 की गुणा 1 से करेंगे 12 आएगा। अब क्या करना है बेटा, इस 12 के जाके साइड में करो फैक्टर आप, तो 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। अब ये इतने सारे फैक्टर यानी 3 फैक्टर बने, लेकिन हमें इसमें से 2 ही फैक्टर निकालने गुणनखंड। इस तरीके से भी गुणा करने पे तो 2 AC यानी 12 ही आ जाए गुणा करने पे, लेकिन जोड़े घटाने पे बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो कैसे ले सकते बेटा हम यहाँ पे, तो आप देखो भैया 2 दूनी 4 और 4 और 3 कितने हो गए बेटा 7। तो हम लिखेंगे बेटा पहले यहाँ पे 12x² ऐसी माइनस का 4x माइनस का 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन के जब ही 7 बनाएंगे, और ये प्लस का 1। अब शुरू के 2 में से कॉमन लेते हैं और बाद के 2 में से कॉमन लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, 4x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है ना, तो 3x - 1, और यहाँ से 1 आ रहा है तो 3x - 1 बचा। अगर ये चीज़ एक जैसी आ रही है तो आपके गुणनखंड सही हो रहे हैं। तो इस पूरे को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, और इसको चिन्ह समेत एक ब्रैकेट में रख देंगे, यानी 4x - 1। अतः जो गुणनखंड आ गए बेटा, गुणनखंड आ गए, वो आ गए हमारे पहला 3x - 1 और दूसरा आ गया हमारा 4x - 1, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, मान लिया हमने fx मान लिया 2x² + 7x प्लस का 3, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, a है हमारा x² का गुणांक यानी 2, b है बेटा यहाँ पे 7 और c है प्लस का 3। तो a की गुणा करेंगे c से यानी 6। तो मैं यहाँ पे 2 तिया कितना कर देता हूँ बेटा, 6 के फैक्टर कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 2 तिया और ये 3 एकम, चलो 1 का भी कर लेते हैं, कभी बता दो, ठीक है। अब हमें मध्य पद को तोड़ना है, तो देखो 7 भी लाना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 6x + x + 3 अपनी जगह से, क्योंकि देखो 6 और 1 7, और इन दोनों के गुणांकों की गुणा करो, यानी 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 ही आ रहा है,
जो हमारा था वैसे की वैसे। तो fx की वैल्यू आएगी बेटा शुरू के दो में से कॉमन यानी 2x कॉमन, तो x प्लस कितना आएगा 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 3 आ जाएगा। यानी फिर देखो आप सही कर रहे हो एकदम, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपका हमारा 2x प्लस 1 और इस पूरे का कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3। अतः जो गुणनखंड आ गए, जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो आ गए हमारे 2x प्लस 1 कॉमा x प्लस 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से बेटा हम इसके तीसरे पार्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने fx मान लिया जो है वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब यहाँ पे a भी 6 और b और c कितना -6, तो -36 आएगा। लेकिन हम प्लस के 36 के अगर हम गुणनखंड करें तो आ जाएगा बेटा 2 से करें तो 18, फिर 2 से करें 9, फिर 3 से 3 और ये 3 एकम 3। तो जोड़ घटा करके हमें 5 लाना है। तो कैसे बेटा, देखो यहाँ पे fx बराबर आ गया, ये तो 6x स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो 3 3 9 और 9 में से 4 गए तो 5 हो जाएगा बेटा। तो प्लस का तो आ गया आपका 9x, माइनस का हम ले सकते हैं 4x और ये माइनस का 6। मैंने बताया था शुरू के दो पदों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 3 भी और x भी है। तो 3x लिया तो ये बचेगा 2x प्लस 3 बचा हमारा। माइनस का अगर हम 2 बाहर निकालें तो ये बचेगा बेटा आपका 2x प्लस साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, इतना बचेगा। तो इसके गुणनखंड के आ गए बेटा, ये आ गए 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 3। देखो इसको पूरे को बाहर निकाला कॉमन और इसको साइन समेत ले लिया। तो अतः गुणनखंड हो गए बेटा, जो गुणनखंड हो गए हमारे वो आ गए 3x माइनस 2 कॉमा 2x प्लस 3 आ गया। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, अब मैं डायरेक्ट ABCD नहीं लिखूंगा, बस fx बराबर लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ देखो जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 3 है और जो c है यानी अचर पद है वो 4 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो -12 आएगा, लेकिन हमें +12 के फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि 1 भी आ जाए। तो आप देखो मैं डायरेक्ट कैसे करोगे आप इसे, तो आप थोड़ा दिमाग में सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। लाके यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि 12 भी आ जाए और प्लस माइनस करने पे वो भी आ जाए। तो देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। क्यों, देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा माइनस का, और लेकिन 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 ही आ रहा है। तो आप देखो शुरू के दो में से कॉमन निकालेंगे हम तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 बचा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 3x माइनस 4 कॉमन पूरा बाहर और ये x प्लस 1। अतः जो गुणनखंड आ गए बेटा वो आ गए हमारे 3x माइनस 4। आगे पीछे होंगे बुक के अंदर आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, गुणनखंड सही आने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। वो कह रहा है गुणनखंड कीजिए। बेटा ये सारे के सारे अगर आप देखोगे ये त्रिघाती बहुपद दे रखे हैं, और त्रिघाती बहुपद के लिए मैंने आपको गुणनखंड करना सिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। हमें इस कांस्टेंट यानी जो ये अचर पद है ना, इसके गुणनखंड करने हैं और उसको चेक करना है इस पूरे बहुपद में। तो एक शून्यंक मिलेगा, एक शून्यंक का मतलब एक गुणनखंड, और दूसरे गुणनखंड निकालने के लिए हम इस पूरे बहुपद को डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो आप, पहले मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा किस तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको मान लिया, हिंदी में लिख देता बेटा, माना मैं पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ बेटा, बस fx को हमने क्या माना है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो अचर, ठीक है, अचर पद 2 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे बेटा, मतलब जिनसे 2 डिवाइड हो जाएगा, +-1 +-2 है तो 4। चारों को चेक करने से ज़्यादा है, कोई ना कोई इस तरीके से दिमाग लगाओ कि इसकी शून्य बना दे इसको। तो पहले मैं करता हूँ बेटा x बराबर 1 पर बात करते हैं हम। तो देखते क्या आती है इसकी वैल्यू, 1 रखेंगे x की जगह, यहाँ पे भी 1 का क्यूब माइनस 2। आप दिमाग में भी चेक करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख के कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। 1 हो गया प्लस का 2 हो गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये -2 और ये +1 और ये +2। तो देखो 1 प्लस का और ये प्लस का 2 प्लस का 3 और ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 यानी हो गया 0। तो हम कह सकते हैं बेटा, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि x - 1 fx का एक गुणनखंड है। भाई यही तो कहती है गुणनखंड प्रमेय। अगर हमें एक गुणनखंड इसका पता चल गया है तो अन्य गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले वाले गुणनखंड से ही भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा कैसे करते हैं इसको भाग देने के लिए। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ कहानी पूरी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x³ माइनस 2x²। आप देख लो यहाँ से, ये -x और ये प्लस का 2 और एक गुणनखंड क्या निकला बेटा हमारा, x - 1। तो x - 1 यहाँ रखा। और ये पता है आपको, थोड़ा सा रफ कार्य के लिए मैंने आपको समझाया था। क्या करते हैं, पहले यानी जो भाज्य होता है उसके पहले पद को भाजक के पहले पद यानी x से डिवाइड करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। उसको हमने यहाँ उतारा यानी नोट करा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 और x की पावर 2 हो जाएगी। साइन चेंज करने का मतलब घटाना होता है बेटा। ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो ये बचेगा माइनस का x² माइनस x प्लस का 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर वही आगे करते जाएंगे, -x² को डिवाइड करेंगे x से तो माइनस का आ जाएगा आपका x, से गुणा करेंगे तो -x² माइनस प्लस हो जाएगा और फिर साइन को चेंज करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x और x माइनस का 2x प्लस का 2। फिर बेटा अगर हम माइनस के 2x को डिवाइड करेंगे x से तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस के 2 को यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 2x और माइनस प्लस, तो साइन चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल, ये अगर हमेशा 0 आएगा। तो हमें पता है बेटा जो भाज्य होता है, अब हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाजक गुणा होता है हमारा भागफल। ठीक है, जमा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ हमारा जो भाज्य है वो है ये fx बीच वाला। तो हम इस बीच वाले पद को लिख सकते हैं बेटा, fx बराबर भाजक क्या हमारा x - 1 और जो भागफल आया हमारा x² माइनस x माइनस का 2। शेषफल तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये एक रैखिक बहुपद है, ये द्विघाती है। द्विघाती को तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया है, तो इसको वही मध्य पद को तोड़कर इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए बेटा कैसे करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा x - 1 और ये बनाया मैंने बड़े वाला ब्रैकेट। तो इसका गुणा क्या, x² का 1 और जो अचर पद है उसको वो -2 है, तो 1 की गुणा -2 से करेंगे -2। तो बीच वाले को 1 ही -1 ही लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। क्लियर है, तो देखो बीच वाला पद ही आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। शुरू के 2 पदों से कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 2। अगर ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो बेटा, करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 1 और इनमें से एक बाहर निकालेंगे x - 2 और x + 1। अतः गुणनखंड कितने आ गए बेटा, भाई त्रिघाती बहुपद है तो 3 ही गुणनखंड होंगे यानी 3 ही शून्यंक होते हैं। तो x - 1 और ये x - 2 कॉमा x + 1, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्पेस यानी जगह की थोड़ी कम है, इसलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, मैं एक एक करके क्वेश्चंस को कराता हूँ। चलिए बेटा आप नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा। ठीक है, यानी जो दूसरा भाग है क्वेश्चन का वो ये रहा। तो बेटा इसको लेट कर लेता हूँ, यानी मान लेता हूँ मैं इसे। लेट में थोड़ा दोनों मीडियम में लिख देता हूँ मैं, माना। हम क्या कर लेते हैं बेटा, fx को हमने क्या कंसिडर कर लिया, यानी मान लिया x की घात 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है 5 है यहाँ पे, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो देखो बेटा मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ -5। ठीक है, यानी -5 के जो गुणनखंड है वो अगर आप देखो तो कौन कौन से बेटा, वो होंगे +-1 तो होगा और +- खुद 5 होगा। अब हमें पता है कि इन गुणनखंडों को हमें fx में चेक करना है, यानी जहाँ पे वो शून्य बना देगा तो वो इस fx का शून्यंक होगा
यानी उसके एक जीरो होगी, ठीक है ना। अगर इसको इनमें से किसी भी एक जीरो को रखा है इसके अंदर नंबर को, तो अगर ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर इसका जीरो कहलाएगा, यानी शून्य अंक कहलाएगा। और शून्य अंक या जीरो हमें पता चल जाए तो उससे हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो फटाफट। तो एट लिख देता हूँ बेटा, x इक्वल टू, देखो पता है यहाँ पे अगर माइनस है, देखो अगर -1 रखोगे तो ये माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और ये भी माइनस रहेगा, देखो ये -1, ये -3, ये -5, कितना हो जाएगा बेटा 9, और ये प्लस का 9, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट -1 रखने में, एट x इक्वल टू -1, यानी हिंदी में x बराबर इतने पर बात करते हैं हम, कितना आएगा बेटा देखते हैं। तो f यहाँ x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, -1 रख के देखते हैं। तो -1 की पावर 3, -3, और ये -1 की पावर 2, -9, -1, और ये -5। तो f -1 की जो वैल्यू आ गई -1, और ये -3, माइनस प्लस 9, और ये -5। ठीक है बेटा, -3 और -1 4, 4 और 5, -9 और +9 इक्वल टू 0। यही तो हो गया। तो हैंस हम कह सकते हैं x, अगर इसको ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करें, x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ बेटा, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो अतः कह सकते हैं बेटा हम, अतः x + 1 fx का गुणनखंड है, ठीक है भाई, गुणनखंड ही तो है इसका, ठीक है। अब बाकी के गुणनखंड यानी फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए हम डिवाइड का प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यानी ये रहा हमारा x³ और ये रहा हमारा 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, क्लियर है। तो हमें x + 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बेटा हमारा थोड़ा सा रफ कार्य होगा, ठीक है। रफ हिंदी में लिखो, इंग्लिश में एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। x को सबसे पहली टर्म को डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बेटा x²। वैसे ये जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है, तो ये x³ और ये प्लस आपका आ जाएगा x², क्लियर है बेटा। यहाँ साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होता है ना। तो ये एक जैसे कैंसिल हो गए, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का हो गया आपका 4x² माइनस का 9x माइनस का 5। फिर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे बेटा, माइनस के 4x² को डिवाइड करेंगे x से, तो माइनस का 4x आएगा। यहाँ लिख देंगे -4x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² -4x, क्लियर बेटा। यहाँ ये साइन चेंज करे बेटा हमने, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो कितना बचेगा बेटा आपके पास में 5x माइनस का, और ये माइनस का ये। तो अब माइनस के 5x को डिवाइड करेंगे हम x से, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो -5 को हमने यहाँ लिखा, तो -5x और ये माइनस का 5, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस, और ये कैंसिल। तो बाकी तो आपको पता है बेटा। अब मैं fx को लिख सकता हूँ ना, यानी ये इंटू ये और प्लस शेषफल यानी जो रिमाइंडर है वो 0। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं जैसे मैंने पहले लिखा था, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहाँ पे हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, fx को लिख सकते हैं हम x + 1 और x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखो ये तो लीनियर यानी रैखिक बहुपद है, और ये द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक है, तो इसके तो फैक्टर हो रखे, इसको हम कर लेते हैं वही मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़कर। तो चलिए बेटा यहाँ कर देता हूँ बाकी पोर्शन को। तो fx इक्वल टू हो गया हमारा x + 1, और ये मैंने बनाया बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बीच में मल्टीप्लाई करें 5 ही आएगा, बीच में जोड़ के भी हमें 4 ही लाना है बेटा। तो क्या कर सकते हैं बेटा हम यहाँ, x² माइनस 5x और ये प्लस का x और माइनस का 5, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो -5x में से प्लस का 4 एक गया तो 4x ही बचेगा माइनस का, ठीक है। तो x बराबर आ गया, fx बराबर आ गया आपका x + 1, शुरू के दो पदों में से कॉमन लेंगे, तो x - 5 और +1 लेंगे, तो x - 5 आ गया। तो ये चीज़ दिखा रहा है आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब x + 1 और ये कॉमन निकालेंगे, x - 5 और ये x + 1, अतः यानी हैंस जो फैक्टर आ गए हमारे x + 1 आ गया, दूसरा भी x + 1 ही है, और तीसरा x - 5 है,
तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सेम है बेटा, ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका जो थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का वो ये रहा। तो लेट कर लेते बेटा, यानी मान लेते हैं हम इसे, हम कंसिडर कर देते बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 13x² प्लस आपका 32x प्लस 20। तो बेटा अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ 20 यानी 20 के गुणनखंडों की बात करें बेटा, ठीक है, तो वो होंगे बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, +-1 +-2 भी हो सकता है, +- आपका 4 भी हो सकता है, +-5 भी, इवन +-10 +- आपका खुद 20 भी हो सकता है। लेकिन इतने सारे फैक्टरों को चेक करने के और भी हो सकते होंगे इसके अलावा, लेकिन मैंने लिख दिए जितने सफिशिएंट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शुरू के 2-3 में ही ऐसा काम हो जाता है कि जो हमारा फैक्टर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सबको थोड़ी चेक करना है, यहाँ देखो पूरा पॉलिनोमियल प्लस में, यानी अगर मैं कोई भी प्लस का फैक्टर लूँगा ये कभी जीरो नहीं बन पाएगा। तो हम माइनस से शुरुआत करते हैं पहले यहाँ से। तो हम बात करते हैं बेटा एट x इक्वल टू -1 की, चेक करते हैं एफ एक्स के लिए। तो -1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, इसी में रखता जा रहा हूँ बेटा मैं, प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20। आप वैसे भी यहाँ रख के भी चेक कर सकते हो, माइनस ये आएगा -1 और ये -32, तो 33 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 13 और प्लस का 20 33। तो डायरेक्टली भी आप दिमाग में रख सकते हो इन चीज़ों को। तो -1 पे आ जाएगा -1 और ये प्लस का आपका 13 और ये माइनस का 32 और ये प्लस का 20, यानी -1 और -32 -33 और प्लस का 33, यानी f-1 इक्वल टू 0 हो गया। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस अगर इसको हम ट्रांसपोज करें यानी पक्षांतर करें, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), यानी x+1 क्या है बेटा, f(x) का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है बेटा एक, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा, हिंदी में भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। तो अदर फैक्टर यानी दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, यानी x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस आपका 32x प्लस का 20। क्लियर है, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, x+1 से। तो ये रफ कार्य हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेटा। तो पहली टर्म है x के क्यू को हम डिवाइड करना है x से, तो x² आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे x² को रखते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका x की पावर 3 प्लस आपका x²। क्लियर है, साइन चेंज करने का मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 12x² प्लस आपका 32x और प्लस का 20, ऐसा की ऐसा। फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 12x। तो यहाँ लिख दिया मैंने बेटा 12x। मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 12x² प्लस आपका 12x, ठीक है। ये माइनस कैंसिल, 32 में से 12 गए तो ये 20x बचा और आपका 20। तो यहाँ 20x को फिर डिवाइड करना है x से, तो ये 20 आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20, साइन को चेंज करा तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, ठीक है, यानी शेषफल 0। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, f(x) को लिख सकते हैं, यानी डिवाइज़र यानी भाजक जो हो गया x+1, और जो क्वोशंट यानी भागफल है जो x² प्लस 12x प्लस आपका 20, ठीक है। शेषफल तो 0, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं रिमाइंडर की। तो अब इसको फिर फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा हम इसका, तो ये f(x) आ जाएगा बेटा आपका x+1 लीनियर है तो ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ करा मैंने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 12 को ब्रेक करना है कि 20 भी आ जाए हमारा और वो भी आ जाए, तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस आपका 20। अगर देखो 10 और 2 12, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 ही आ रहा है। तो ये आ गया बेटा आपका x+1, शुरू के 2 में से कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा x
एक्स प्लस 10, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो अगेन एक्स प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, सही से बता देता हूँ इसको 10 को। ठीक है बेटा, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर ये सही आ रहा है तो आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ से आगे आपकी वैल्यू x प्लस 1 और यहाँ से आगे x प्लस 10 और ये x प्लस 2। हैंस जो फैक्टर आए हमारे, हैंस यानी अतः जो फैक्टर आ गए हमारे वो आ गए पहले x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 2। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कुछ भी, और ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कीजिए इसका। ठीक है, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन का, वो फोर्थ पार्ट है। ये वेरिएबल y यानी चरराशि y में है, तो बेटा इससे मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, यानी इसको किसके इक्वल मान सकते हैं, f और यहाँ जो चर राशि है यानी वेरिएबल y। ठीक है, y रेज टू पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे -1 है कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है, यानी फैक्टर्स ऑफ करेंगे हम पहले, फैक्टर्स ऑफ -1 खुद बस प्लस -1 होंगे, यानी -1 के जो गुणनखंड होंगे बेटा वो बस यही हो सकते हैं +-1। ठीक है, अब ये दो ही हमारे पास में, एक तो प्लस का और एक माइनस का ऑप्शन। तो आप वैसे ही चेक करके देखो, प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, और ये क्या रहेगा बेटा माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 3, यानी +1 पे ही काम हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा एट y इक्वल टू 1 में। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2y की 3 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 1 और ये y 80 आ गया। तो इधर 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 -1। अब देखोगे 2 और 1 3 -3 यानी 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस y, अगर इसको ट्रांसपोज करें y -1 इज़ ए फैक्टर ऑफ हमारा fy का, यानी y -1 fy का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब अदर गुणनखंड यानी अदर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करते हैं हम। तो हमने क्या करा, ये डिवाइड का साइन बनाया बड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ रखा हमने y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्लियर है? और जो हमारा डिवाइज़र यानी जो भाजक है वो है y -1। डिवाइड करेंगे, रफ काम तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहली टर्म क्या है हमारी इसकी 2y की क्यूब को डिवाइड करना है हमें y से, तो ये आ जाएगा y 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो 2y स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, और ये साइन चेंज करेंगे बेटा, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगेन फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, यानी ये आ जाएगा बेटा 3y स्क्वायर को हम y से डिवाइड करेंगे तो 3y आ जाएगा, तो प्लस का 3y आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3y, तो ये हो जाएगा बेटा साइन चेंज करने पे ये तो कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का, और फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो y -1 ही आ जाएगा, साइन चेंज करेक्ट हो गया एकदम। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम लिख सकते हैं fy को लिख सकते हैं ये, यानी y -1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। क्लियर है? और रिमाइंडर तो 0 यानी शेषफल से उसे मतलब नहीं है। अब ये हमारा लीनियर यानी रैखिक बहुपद है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं हम आसानी से। तो चलिए इसके फैक्टर और करते हैं बेटा। तो fy इक्वल टू आ गया आपका बेटा ये y -1 तो ऐसे ही रहा बेटा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करा मैंने, तो 1 भी है और 3 भी है, मतलब सॉरी 2 × 1 करेंगे 2 भी है मल्टीप्लाई में, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करने में 3y आ जाए। तो ऐसा क्या कर सकते बेटा, तो ये हो गया बेटा 2y स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका, ये हो जाएगा अगेन 2y प्लस y प्लस आपका हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ तक? देखो 2y और y 3y हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा आपका
एफ वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी y माइनस 1, और ब्रैकेट में शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बेटा एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 और ये 2y प्लस 1 और एक y प्लस 1। ठीक है, हैंस जो फैक्टर आ गए, हैंस फैक्टर्स जो आ गए, हिंदी में बोल सकते बेटा हम, अतः जो गुणनखंड आए, ठीक है, वो कौन कौन से आ गए बेटा? पहला y माइनस 1 कॉमा y प्लस 1 कॉमा 2y प्लस 1। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, जैसे मर्जी लिख सकते हैं ऑर्डर में, बस फैक्टर करेक्ट होने चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको बेटा आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्लीज़ इसे बेटा नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए बेटा नोट।